जय श्री कृष्ण दोस्तों, वैदिक वाङ्मय में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। देखिए, केतु और राहु कैसे पैदा हुए थे तो हमने शॉर्ट में समझ ही लिया था। राहु केतु जन मंथन के जब अमृतपान हो रहा था तो उस वक्त पकड़ा गए थे। वो देवता के भेष में आए थे और भगवान विष्णु ने उनका जो सर धड़ से अलग कर दिया था। तो जो सर था वो राहु बना था, जो पूंछ था वो केतु बना था। अगर साइंटिफिकली समझा जाए तो ये नॉर्थ और साउथ नोड हैं हमारे, है ना। इनको एक तरह से नोड बना गया है, इसलिए कुंडली में भी जब ये बैठते हैं तो बिल्कुल 180 डिग्री एक्सिस पे बैठते हैं। जहाँ राहु बैठा है उसके ठीक सप्तम भाव पे विपरीत भाव में केतु होगा, एंड वाइस वर्सा। देखिए, केतु ग्रह जिस तरह राहु माया का कारक है, छाया का कारक है, आपको ऑब्सेशन देने का कार्य राहु करता है, इसका ठीक विपरीत केतु करता है। केतु कहीं मैं कह सकता हूं कि डिटैचमेंट का कारक है, क्योंकि सर नहीं है, धड़ नहीं है। अगर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से समझे तो आप अपनी लाइफ में डिटैच तब होते जब आप सोचना बंद कर देते हैं। और केतु में ऐसी क्षमता है जो कि आपको स्पिरिचुअल बनाता है। जब इस संसार में किसी पुरुष, किसी इंसान का, मनुष्य का जीवन में पूरा सा डिटैचमेंट हो जाता है, तब वो रियल स्पिरिचुअलिटी में उनकी जर्नी बढ़ती है। केतु एक बहुत ही स्पिरिचुअल ग्रह है दोस्तों। वो दुखदायक है संसार के लिए, आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए नहीं। यदि अगर मैं केतु को समझाऊं तो केतु जो है वृश्चिक राशि का मालिक है। देखिए, केतु के पास ऐसी क्षमता है जो इंट्यूशन कर सके, इसलिए इंट्यूशन मैं कह सकता हूं किसी चीज को कट कर देना, ये सब केतु की क्षमता है। केतु कोई वो नहीं जो किताब से पढ़ के ज्ञान अर्जित करके और आगे बढ़े, ये केतु नहीं। केतु है जो आपके अंतर आत्मा में जो फीलिंग में आ जाए, वो जो एक कहते हैं ना कि आपका फर्स्ट सेंस ऑफ ह्यूमर क्या बोलता है, आपके अंतर सोल क्या कहती है, वो केतु होता है। केतु को अगर मैं देखा जाए तो इंट्यूटिव पावर्स, आध्यात्मिक शक्तियां हैं, और अकल्ट का भी केतु कारक है, जो कि ज्योतिष हम सब करते हैं। पूरा ज्योतिष, अकल्ट, न्यूमरोलॉजी, अपारा विद्या, ये सारा केतु संबंध होता है। केतु के पास एक क्षमता होती है कि ये इसकी भावनाएं, तरंगें दिखती नहीं, इसलिए जो भी भूत, पिशाच या एक मैं कह सकता हूं कि सोल्स जो कि दिखती नहीं है बट रियलिटी में होती हैं, ये केतु दर्शाता है। इसलिए आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसी समस्या से गुजरते हैं जिनको पता ही नहीं चलता, यहाँ तक डॉक्टर को भी दिखाते रहते हैं, और वो इन दी एंड वो पाते हैं कि हमारी समस्या का समाधान निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि केतु बिल्कुल आपको हेडलेस कर देता है। आपने कितने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें लोग डायग्नोसिस तब करते हैं जब 3rd स्टेज कैंसर हो जाता है, तब उन्हें पता चलता है। केतु किसी चीज को आपको पता नहीं चलने देगा, लेकिन आपके पास हो जाएगा। इसलिए केतु ग्रह की बहुत ही बड़ी महत्वता है। यदि आप केतु को अच्छा रखना चाहते हैं तो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ सबसे अच्छी है जी। केतु अगर मैं देखा जाऊं तो केतु के पास ऐसी क्षमता है कि ये किसी चीज को कट कर दे। अब किसी भी कार्य में, सोच में, कोई भी चीज में किसी चीज को पीसेस में कट करना, ये केतु क्षमता होता है। तो अगर आप किसी घर में रह रहे हैं और आप किसी फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक केतु का सेंस देखेंगे उसमें, क्योंकि आपने एक बहुत बड़े अपार्टमेंट में कटिंग कर दी और उसमें छोटे छोटे अपार्टमेंट्स बना दी, दैट इज केतु। जब आप किसी ऑफिस में रहते हैं, काम करते हैं, तो आपके छोटे छोटे कैबिन्स होते हैं, एक ही हॉल को डिवाइड कर दिया जाता है, ये भी केतु होता है। मैं आपको एक ग्रह का कैरेक्टरिस्टिक समझा रहा हूँ। केतु को वैसे तो एक दैत्य ग्रह ही बताया गया है, लेकिन केतु को अगर एक दृष्टि से देखा जाता है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल ग्रह है। केतु अकल्ट और ज्योतिष का इसलिए कारक है क्योंकि केतु को कोई लगाव नहीं होता किसी चीज से। जब आप एक सच्चे ज्योतिषी या कोई सच्चे वैद्य के पास बैठेंगे ना, तो वो कभी ये नहीं देखेगा कि आप प्रधानमंत्री हैं या बहुत बड़े पद के बिजनेसमैन हैं। वो अपनी इनर इंट्यूटिव एबिलिटीज को देखेगा और इसको समझेगा कि सामने वाले का कष्ट कैसे निवारण किया। उसके सामने कोई अगर आ जाए तो उसका व्यक्तित्व तो कभी नहीं बदल सकता। तो केतु को अगर देखा जाए ना, तो आपको स्पिरिचुअल व्यक्तित्व दर्शाता है। केतु ऐसा ग्रह है जो कि अंत में आपको मुक्ति दिलाने की क्षमता रखता है जी। इसलिए केतु को अगर देखा जाए तो इन दी एंड, अगर सेल्वेशन नाम का शब्द इंग्लिश में है, तो वो केतु के पास है। इसलिए आप स्पिरिचुअल लीडर्स देखेंगे, ये सब कहीं ना कहीं केतु को दर्शाते हैं। इनके पास शक्तियां होती हैं ऐसी जिनको कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप देखें कि जब कोई बहुत अच्छा स्पिरिचुअल आदमी आपको ब्लेस करता है, आपको आशीर्वाद देता है, तो कष्ट निवारण हो जाता है।
जबकि आप देखेंगे लोग डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, इतनी परेशानी रहती है लोगों को, निवारण नहीं मिलता। केतु वो एक पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि आपकी लाइफ में इतनी हेल्प करता है स्पिरिचुअल पर्पस। लेकिन अगर आप ग्रह को ना समझे केतु के टाइम पीरियड में, तो केतु आपको इतना डिजेक्शन दे देगा, इतना दुख दे देगा वहां से कि आपका अग्नि है केतु। मंगल देखिए कहते हैं ना कि भाई राहु जो है शनि जैसे कहते हैं, और मंगल जो है केतु जैसा, केतु जो है मंगल जैसे आपको परिणाम देते हैं। वो इसलिए क्योंकि केतु को, राहु एक वात प्रकृति वाला ग्रह है, केतु अग्नि तत्व रखता है। एकदम से बहुत ज्यादा एंगर किसी चीज को छोड़ने वाली, मुझसे सहन नहीं हो रहा, ये केतु होता है। वो किसी चीज से आपको इतना ज्यादा डिजेक्शन आ जाएगा कि आपको कोई वो फ्री में देना तो भी केतु का कोई तोड़ नहीं। केतु वाला व्यक्ति तो बताएगा कि नहीं मुझे ये चाहिए ही। इसलिए जिस भाव में केतु बैठा है, अगर आपने वहां से कोई लगाम लगाया तो दुख आएगा, और अगर आप वहां से पूर्ण रूप से प्रकृति से मान लेंगे कि लेट गो, जाने दीजिए, ये प्रकृति ने मेरे लिए नहीं रखा है, तो केतु बैलेंसिंग रूप में काम करेगा और उस भाव में आपको कहीं ना कहीं शांति दिखेगी। इसलिए बोला जाता है 4th हाउस केतु है तो आप बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ में ना जिएं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ में ना रहें, रहेगा भी नहीं इंसान, बहुत बड़े घर बंगले में नहीं रहेंगे, छोटे में रहेंगे, जिस घर में रहते हैं जहाँ जन्म स्थान है वहाँ से दूर चले जाएंगे। ये सब आपको 4th हाउस केतु में दिखेंगे। 4th हाउस केतु मतलब बहुत सारे भाव होते हैं, अलग अलग हम डिस्कस करेंगे आगे बढ़ेगा। 4th हाउस केतु में माना गया है कि बहुत ज़्यादा मोह माया से लगाम नहीं लगता तो उसको 4th हाउस केतु दिया जाता है। देखिए केतु एक हेडलेस है, तो अगर इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट हो अगर किसी प्लैनेट का तो बहुत होता है। खास करके अगर जुपिटर एस्पेक्ट कर ले, बृहस्पति का इस पर प्रभाव आ जाए तो इतना पॉजिटिव ग्रह हो जाता है ये, और सामने वाले के कष्टों को अपनी इंट्यूटिव एबिलिटी से खत्म कर सकता है। देखिए केतु को कहीं ना कहीं हिडन सीक्रेट्स का भी कारक बताया गया है। मैं आपको बताऊं कि इस पृथ्वी पे जो भी लोग स्पिरिचुअल हैं, जो मुझे सुन रहे हैं अभी, वो लोग अगर चैंटिंग करते हैं, माला जाप करते हैं, या कोई गुरु का दीक्षित कोई मंत्र करते हैं, तो ये बताया गया है कि आप अपनी माला को सबको दिखा के ना करें। कुछ लोग अपने कपड़ों से ढकते हैं, कुछ लोग एक बैग में माला जाप करते हैं, अपनी माला को दिखाते नहीं है। ये इसका एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योतिष के दृष्टि से देखा जाए तो इसलिए है क्योंकि वो केतु भी करता है। कभी भी आप किसी चीज को बहुत ज्यादा आउटकास्ट करते हैं तो आप ये याद रखिएगा कि उसकी स्पिरिचुअल शक्तियां आप खत्म कर रहे हैं, आप खत्म कर रहे हो उसकी स्पिरिचुअल शक्तियां। एक आध्यात्मिक दृष्टि से जो आपको हेल्प मिलेगी वो खत्म हो जाएगा। इसलिए जो बहुत ज्यादा अपना साधना के बारे में बताते हैं पूरी दुनिया को, ये जो भी अपने आस्था पूजा पाठ का बहुत ज्यादा आउटकास्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी सिद्धियों को भूल जाते हैं। देखिए सिद्धि की क्षमता होती है केतु के पास। सिद्धि का मतलब ये नहीं होता कि बैठ के आकलन करे और तब बताए, ये तो गणित से प्रभावित आदमी है। लेकिन अगर मैं बताया जाऊं, केतु सिद्धि का कारक है कहीं ना कहीं से। और प्लैनेट्स भी है पर केतु सबसे बड़ा सिद्धि है। माता बगलामुखी और स्कंद माता, जो कि नवरात्रि में हम पूछते हैं, स्कंद माता ये इनकी देवियां हैं, और चामुंडा देवी। देखिए केतु में वो क्षमता होती है कि जब आपके अंदर कोई दैत्य या माया हो तो आपका सर धड़ से अलग कर देगा। चामुंडा देवी, अगर आपको बहुत केतु से अगर किसी को परेशानी है तो चामुंडा देवी की पूजा करें, बहुत अच्छा है। सबसे बढ़िया है कि जिसके पास बुद्धि बहुत तेज होती है वो कहीं ना कहीं केतु के नेगेटिव प्रभाव से बचता है। तो यदि आप केतु को देखेंगे तो सबसे ज्यादा बड़ा देवताओं में सर समझदारी है गणपति के पास। यदि आप केतु को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, या बच्चों को बहुत ज्यादा सर कहीं ना कहीं परेशानी होती है, एकदम से एक्सीडेंट, चोट लग जाना, ब्लड आ जाता है एकदम से, पता ही नहीं लगता, एकदम से बहुत गहरा घाव, कट लग जाएगा, किसी भी चीज में कट लग जाना, वो केतु दर्शाता है। तो भगवान गणपति को दूर्वा चढ़ाने से केतु एक शांति रहती, बहुत खुश होते हैं। तो गणपति की पूजा करने से केतु बहुत बैलेंस होते हैं ना। तो लोग करते हैं, बुधवार को करें, मंगलवार को करें, बहुत अच्छा है। लोग दूर्वा चढ़ाएं, गणपति की पूजा करें, आरती करें। कुछ लोग गणेश अथर्वशीष का पाठ करते हैं, वो भी बहुत उत्तम है। अगर केतु जो है एक्सीडेंट्स का कारक है। देखिए किसी चीज का सडन इवेंट केतु दर्शाता है। एकदम से सडन कुछ हो जाए और हमें पता ना चले, हमें उसका आभास ना हो, वो केतु होता है। अगर आप कोई चीज बहुत आभास करके, विचार करके कर रहे हैं तो वो केतु नहीं है, वहां पे आप केतु कहीं ना कहीं हटा रहे हैं। इसलिए देखें कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आज के टाइम पे एक हमारे हनुमान जी के बहुत फेमस भक्त हैं जो कि लोगों के प्रेत और पिशाच को बाहर निकाल देते हैं।
है ना। और वो एक अपनी सिद्धि से, अपने इष्ट देवता की कृपा से करते हैं। ये एक सिर्फ केतु ग्रह है जो ऐसी ताकत दे सकता है। केतु को अर्जित नहीं किया जा सकता किताबों से पढ़ के, या फिर मैं कह सकता हूँ कि कोई डिग्री पाके अगर केतु की शक्ति को लेना होता तो बहुत आसान हो जाता। इसलिए दोस्तों, केतु ग्रह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध रखता है। आपके जीवन में जो भी हिडन प्रॉब्लम्स है ना, वो केतु दर्शाता है। कैंसर का भी केतु बहुत कारक है, जड़ का कारक है, जड़ी बूटी का कारक है केतु। किसी भी चीज में आप कट कर देते हैं, तो मैंने बताया जैसे केतु है। तो मैं कुछ स्पिरिचुअल मास्टर्स ऐसे बताता हूँ जो कि केतु से प्रभावित है। देखिए, हीलिंग जब कोई करता है तो कहीं ना कहीं केतु है। तो हमारे जापान में जो भी हीलिंग मास्टर्स हैं जापान के, वो सब केतु दर्शाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे इस्कॉन के श्रीला प्रभुपाद जी, वो केतु इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ डिटैच जब किया, जब उनकी लाइफ से सब कुछ हट गया, तब उनकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आया। इस पृथ्वी में कोई भी आदमी जब हर चीज उससे ले ली जाती है, हर चीज दे दी, उसके पास कुछ नहीं बचता सांसारिक रूप से, और फिर वो अपनी पूरी दुनिया में राइज करते हैं, ये सब केतु है। केतु का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गौतम बुद्ध। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबको पता है कि गौतम बुद्ध भगवान एक युवराज थे, राजा के पुत्र थे। उनके पास हर सुख सुविधाएं थी, लग्जरी थी। लेकिन जब उन्होंने सब छोड़ दिया, तब गौतम बुद्ध को भगवान की दृष्टि से देखा गया। वो भगवान थे, महासंत थे गौतम बुद्ध। वो सब कुछ छोड़ के अकेले में गए थे, तब उन्होंने केतु पर ट्रिप किया। आप प्रभुपाद जी का भी सेम केस है। उनके बिजनेसमैन थे, उनकी इंडस्ट्रियां जल गई, उनके वाइफ ने उनको छोड़ दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उनकी जब एक मटेरियलिस्टिक लाइफ बिल्कुल जीरो हुई, तब उनके अंदर एक जागा कि मैं भगवान को पूजूंगा। और आज आप देखिए, श्रीला प्रभुपाद को पूरी दुनिया जानती है कि कितना वो माला जाप को आगे बढ़ा के गए, कितने लोगों का भला कर दिया। लेकिन उनकी लाइफ में तब ग्रोथ आया जब उनसे सब ले लिया गया। ठीक है, केतु के पास वो क्षमता है जो कुछ ना होके भी आपकी लाइफ में इतनी भगवान की आध्यात्मिक कृपा रहेगी जिसका कोई आपको एहसास नहीं है। इसलिए केतु, आप जब किसी चीज को छोड़ के डिजेक्ट हो जाते हैं ना, तो आपको अब उस चीज से मुक्ति मिलती है। किसी चीज से दूर भागने से मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए दोस्तों, मैं बोलूंगा कि जहां जिस भाव में केतु बैठा है, मान लीजिए किसी के लगन पे केतु बैठा है, तो आप बने ही ऐसी चीजों के लिए हैं जो कि एक नॉर्मल आदमी बहुत सोच के दिमाग लगा के 100 लोगों से हेल्प लेके काम ना करे। अगर आपके पास लगन में केतु है, तो आप वो इंसान है जो कि दुनियादारी में बहुत ज्यादा सोचने वाले नहीं है। आपके लिए एक, मैं कह सकता हूँ कि हीट एलिमेंट नहीं बनता। हीट एलिमेंट को एक प्रिजर्व करने का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाउस केतु है, भैया आप अपने फैमिली और इनकम से बहुत ज्यादा ओरिएंटेड नहीं रहेगी, और तभी आपको वो मिलेगा। ये याद रखिए, सेकंड हाउस केतु वालों के लिए ये है ही, वो मस्त होकर बिल्कुल चिंता छोड़ देंगे अगर धन की, तो उनके पास धन आना चालू हो जाएगा इन जनरल। थर्ड हाउस केतु है तो भैया ये तो आदमी को बहुत ही इंटेलिजेंट बनाता है ऑनलाइन एक्टिविटीज में। कहीं ना कहीं केतु सॉफ्टवेयर से, जो भी छोटी छोटी मशीन्स हैं जिनमें आपको कोई ना कोई एक टेक्निकल चीज़ें दिखती हैं, या टेक्निकल एक स्पेसिफिकेशंस यूज होते, टेक्निकल नॉलेज जो हो जाता है एक तरह से, वो केतु है। क्योंकि वृश्चिक राशि का मालिक है ना मंगल की तरह, तो मंगल के बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। इसी तरह से अगर चतुर्थ में केतु, मैंने कहा वहाँ से मुक्ति, लग्जरियस लाइफ से मुक्ति, जहाँ पैदा हुए वहाँ से दूर जाना पड़ेगा। फिफ्थ में केतु है, जाने कितने लोग हैं फिफ्थ हाउस केतु में, जो आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर कंपनी में कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम कर रहे हैं, या फिर आईटी कंपनी में वो जो मैं कह सकता हूँ कि छोटी छोटी लैब, छोटी छोटी मशीन्स में स्विचिंग का काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं केतु है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। सिक्स्थ हाउस केतु है, आप अपने मुश्किलों से ऐसे ही उभर जाएंगे। ऋण रोग शत्रु, आप छोड़ ही नहीं अपने शत्रु से लड़ना, आप ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे उनसे। सप्तम हाउस पे केतु है, आप अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट करेंगे तो समस्या ही, आप उनसे एक थोड़ा सा अलग हट के रिलेशन रखेंगे, बिल्कुल एक डिजेक्टेड में रिलेशन रखें। ये सप्तम हाउस केतु वाले आप देखेंगे कि वो अगर रेस्टोरेंट में जाके और अगर अपने बर्थडे को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ पार्टनर के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो इन दी एंड उनको कोई इतना ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगा। जबकि अगर किसी स्पिरिचुअल जर्नी में चले जाएंगे, ट्रैवल करेंगे वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, और कहीं ना कहीं एक
भगवान की दृष्टि से मंदिर में जाके अपने एक बर्थडे को सेलिब्रेट करने की रखेंगे, आशीर्वाद लेके आते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ऊपर हो गया। 8th हाउस केतु गुड फॉर अकल्ट, कष्ट भी देगा, कुछ ना कुछ बंद है, लेकिन गुड फॉर अकल्ट। आपके पास आध्यात्मिक शक्ति हो सकती है, इंट्यूशन की पावर हो सकती है, कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी जो आपको हेल्प करे, ये भी हो सकता है। 9th हाउस केतु, ये लोग वो लोग हैं जो भीड़ भड़कम से दूर रहेंगे और अपनी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ किसी को बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में जाके नहीं, अकेले बैठ के जो ध्यान करने वाले लोग हैं वो 9th हाउस केतु में आपको दिख जाएंगे, अकेले एकदम एकांत में। राहु का बिल्कुल उल्टा है, राहु है जो पूरी टोली बना के पूरी दुनिया के सामने अपना जो है धार्मिक अपनी जो समाज है उसको दिखाएगा। राहु का बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट आ जाता है, केतु एक इंट्रोवर्ट है, अंदर आत्मा से, एक्सट्रो का कोई लेना देना नहीं केतु से। 10th हाउस केतु, यू आर वेरी मच ओके विद दिस स्पिरिचुअल प्रोफेशंस। कुछ लोग मेडिटेशन हीलर्स होते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन टीचर होते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में हीलिंग का काम करते हैं, ये सब 10th हाउस केतु। 11th हाउस केतु, प्लीज बी डिजेक्टेड फ्रॉम योर सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल से बच के रहें। 12th हाउस केतु, मुक्ति, साल्वेशन। जब आप जाएंगे तो सब कुछ छोड़ के ही जाएंगे, मन में कुछ नहीं रहेगा। 12वें केतु में अगर जुपिटर का प्रभाव आ जाए केतु के साथ, या जुपिटर अगर दृष्टि दे दे, मुक्ति कहीं ना कहीं उनके जीवन में कहीं ना कहीं दिखी जाएगी। केतु अगर मैं पेरेंट्स के रूप में देखा जाऊं तो ग्रैंड पेरेंट्स दर्शाते हैं, आपकी माता की माता जो है ग्रैंड पेरेंट्स। इसलिए अपने जो ग्रैंड मदर हैं, है ना, या नाना है नानी है, उनके प्रति बहुत अच्छे भावनाएं रखने से, संबंध रखने से, उनकी सेवा करने से केतु एक बहुत बैलेंसिंग रूप में आता है। और आपको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए केतु का इस्तेमाल ही होगा। और केतु अगर आप चाहते हैं अच्छा हो, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। सबकी अपनी अलग होती है, कोई किसी धर्म से, लेकिन अगर आप अपने उसको फॉलो करके थोड़ा सा अपने अंदर एक इंट्रोवर्ट पावर बढ़ाए, इंट्रोवर्ट हुई थोड़ा सा, वो केतु देता है। तो ये केतु उनमें से है, बहुत कुछ होता है लेकिन इनमें दिखावा नहीं होगा। क्या लगता है आपको, आपके केतु का क्या प्रभाव है? कमेंट करके बताइएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। ऐसे ज्योतिष से रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें वैदिक वांग्मय को।